हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का पहला क्लास है फर्स्ट ईयर के लिए। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम लोग पहला 6 महीना पढ़ेंगे। उसके बाद अगला 6 महीने क्या पढ़ेंगे उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जितना भी स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस डिस्कशन कि हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पहला हम लोग पढ़ेंगे यूनिट। उसके बाद दूसरा है फ्रैक्शंस। तीसरा है स्क्वायर रूट। चौथा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पांचवा है परसेंटेज। छठा है मटेरियल साइंस। 7 नंबर मास वेट एंड डेंसिटी। मास वेट एंड डेंसिटी। 8 नंबर है स्पीड एंड वेलोसिटी। 9th है वर्क पावर एंड एनर्जी। ये फर्स्ट 6 मंथ इसको हम लोग कवर करेंगे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसमें यूनिट, फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट कैसे कैसे इसका कंप्लीट डिटेल में हम लोग जानेंगे। यूनिट क्यों पढ़ेंगे हम लोग, फ्रैक्शंस क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट फार्मूला भी आपको हम बताएंगे कि कितना आसानी से हम लोग स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे में हम लोग समझेंगे। मटेरियल साइंस, मास वेट एंड डेंसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो आज इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे वो है यूनिट। यूनिट्स आज का पहला क्लास यूनिट से शुरू करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग को यूनिट को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला आज का चैप्टर यूनिट। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे यूनिट्स, मात्रक के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं कि जाइए यहाँ से एक किराना दुकान, वहाँ से चावल लेके आइए, आप कितना लेके आइएगा? मैंने तो कुछ बोला नहीं, 1, 2, 3 कुछ बोला नहीं। तो उसको हम लोग किस चीज़ में नाप देंगे? सर या तो आप हमको पूछ सकते हैं चावल, अगर हम आपको बोलेंगे कि चावल लेके आइए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कितना केजी। तो यह केजी जो वर्ड आया, ये क्या करता है? भार को नापने वाला क्वांटिटी है, ये उसका ये मात्रक है, भार। अगर आपको हम ये बोलेंगे कि यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाके बाएं मुड़िए, तो क्या हुआ? आपको हम दूरी दिए कि इतना किलोमीटर जाइए, उसके बाद बाएं मुड़िए। या फिर आपको हम बोलेंगे कि ये होमवर्क है, 2 घंटा के अंदर बना के हमको देना है, तो यहाँ 1 घंटा यूज़ किए समय। तो मात्रक के मूल रूप
बेसिकली 3 हैं, भार, लंबाई और समय। मात्रक के 3 रूप, मतलब जनरली इतना को ही हम लोग कहीं भी यूनिट में देखते हैं, मात्रक देखते हैं। इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स भी बोलते हैं। तो अभी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, वर्गीकरण, यूनिट का कितना टाइप्स हैं। तो चलिए देखते हैं, मात्रकों का वर्गीकरण करेंगे। मात्रकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, मात्रकों का वर्गीकरण। जनरली क्या पढ़ेंगे? टाइप्स, कितना टाइप, प्रकार का। एक हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं इसको? मूल मात्रक। और डिराइव्ड को हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट में जनरली हम लोग क्या क्या देखेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा क्या देखेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। देखेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स में क्या होता है, क्या क्या आता है। जनरली जैसे हमने भार, लंबाई, समय, ये एक्चुअल में आता है फंडामेंटल यूनिट्स में, और इस यूनिट्स के मदद से हम लोग कोई भी भार को नापते हैं। तो इस तरह से यहाँ एक डेवलप हुआ सिस्टम ऑफ यूनिट, पद्धति आया कि कौन कौन पद्धति से हम लोग नाप सकते हैं इस भार, लंबाई और समय को। तो पद्धति जो आया, कौन कौन पद्धति है, उसको हम लोग इस फंडामेंटल यूनिट्स में जानेंगे। जैसे कि FPS, फुट, पाउंड और सेकंड। बेसिकली इसी को नाप रहे हैं। फुट लंबाई, पाउंड भार, समय सेकंड। उसी प्रकार और नेक्स्ट आया CGS, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। सेंटीमीटर किसका? लंबाई को नापते हैं, ग्राम भार को नापते हैं, समय सेकंड। ये मूल रूप है। उसी से ही ये हम लोग जो पद्धति हम लोग यूज करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट की, कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट से हम लोग मेजर करते हैं। और नेक्स्ट है MKS सिस्टम। MKS, M से मीटर, K से केजी और S से सेकंड। तो इस तरह से फंडामेंटल यूनिट्स में के मदद से हम लोग कुछ पद्धति हम लोग ने जनरेट किया, और उस पद्धति से हम लोग जितना भी यूनिट्स है उसको हम नापते हैं। पहला पद्धति FPS, इस पद्धति से क्या करेंगे? फुट, पाउंड, सेकंड। कोई भी मात्रक को उस फॉर्म में चेंज करके ही हम लोग लिखेंगे। हम लोग जनरली क्या करते हैं? या तो CGS फॉलो करते हैं या तो MKS फॉलो करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जाना फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रक और मूल मात्रकों की पद्धतियाँ, कि क्या कौन कौन से पद्धतियाँ हैं, उसको हम लोग ने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में हम लोग समझेंगे। व्युत्पन्न मात्रक किसको बोलेंगे?
डिराइव्ड मतलब कि इंग्लिश वर्ड से समझ में आ जाकर कि डेरिवेशन करके जो यूनिट मुझे मिलता है उसको हम लोग डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं, वो मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक की मदद से जो यूनिट जो मात्रक मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, उसका पद्धति को भी जान लिए कि कौन कौन पद्धति से हम लोग मेजर करते हैं, कौन कौन पद्धति डेवलप हुआ है उसके बारे में हम लोग समझें, और डिराइव्ड यूनिट व्युत्पन्न मात्रक समझें। व्युत्पन्न मात्रक का अगर एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे कि डिराइव्ड यूनिट, जैसे कि हम आपको बोलेंगे कि एक आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालिए। एक आयत है उसका क्षेत्रफल, तो इस यहाँ पे एल बी है ये, तो क्या होता है आयत का क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। तो एल लेंथ किस में होगा, मीटर में, और ये भी किस में अगर है मीटर में, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट जो मुझे आया मीटर स्क्वायर एरिया का, ये क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट है। इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया, बहुत ही इजी वे में हम आपको कोशिश किए समझाने का, क्योंकि ये मेरा पहला क्लास है आप लोगों के लिए, तो हम जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में आपको हमने समझाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, या फिर शॉर्ट में बोलेंगे एसआई यूनिट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस में हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट के बारे में, और उससे आगे कि क्या क्या पढ़ना होगा उसको हम लोग देखेंगे।